नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इन्वेस्टिंग ज्ञान पर। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने वाले हैं जो लगभग हर निवेशक के मन में होता है कि पैसा कहाँ लगाएं। आप सोने में, प्रॉपर्टी में या म्यूचुअल फंड में, कौन सा हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। तो अपन इसी की बात करेंगे आज। तीनों ही जगह भारत में बहुत ही लोकप्रिय है। आप तीनों जगह में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गांव से लेकर शहर तक लोग सोने को ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रॉपर्टी को भी अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और अब म्यूचुअल फंड का नाम भी हर जगह सुनाई देता है। लेकिन इन तीनों में फ़र्क क्या है, कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा है, चलिए जानते हैं और आसान भाषा में समझते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं गोल्ड की, सोने की। सोना सदियों से भारतीयों का पसंदीदा निवेश रहा है। आप शादी, ब्याह, त्यौहार, हर मौके पर सोना खरीदा जाता है। सोना एक ऐसा निवेश है जिसे आप बहुत छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। आज डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ से आप सिर्फ 500 या 1000 रुपये में निवेश कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड यानी सीधा दुकान पर जाकर आप गहने, सिक्के भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें मेकिंग चार्ज और चोरी का रिस्क रहता है कि दुकानदार ने कुछ सामान रख लिया या फिर उसमें कुछ मिलावट कर दी, तो इन सब की अपने को टेंशन रहती है। पर डिजिटल के अंदर इस टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब अपन बात करते हैं इसके रिटर्न की कि रिटर्न की बात करते हुए अपन सोचते हैं कि लंबे समय में सोना लगभग 6 से 8% तक सालाना रिटर्न देता है। कभी कीमतें तेजी से बढ़ती है तो कभी सालों तक लगभग एक जैसी रहती है। फायदा यह है कि सोना सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी जब भी जरूरत के हो आप तुरंत सोने को कैश में बदल सकते हो। आप दुकान पर जाके इसे बेच सकते हो, या अगर आपने डिजिटल गोल्ड लिया है तो आप ऑनलाइन इसको बेच के तुरंत अकाउंट में पैसा मंगा सकते हो। अपन इसकी टैक्स की बात करें तो अगर आप 3 साल के अंदर सोना बेचते हैं, जो मुनाफा आपको हुआ होगा उस पर उनका इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। जितना आपको लाभ हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। और 3 साल के बाद बेचने पर 20% लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन इंडेक्सन का फायदा आपको मिलता रहता है। कुल मिलाकर गोल्ड आपको सुरक्षा देता है, महंगाई से बचाव देता है और इमरजेंसी में तुरंत आप पैसों को कैश में बदल सकते हो। अब अपन बात करते हैं आगे प्रॉपर्टी की, यानी जमीन, मकान या प्लॉट। भारतीय परिवारों में एक बात कॉमन है कि वो मकान से जुड़े हुए रहते हैं और इमोशनल रहते हैं। हर कोई चाहता है कि उनका खुद का घर रहे या खुद का प्लॉट रहे, खुद का खेत रहे। लेकिन प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा मुद्दा है शुरुआती इनकम। आपको शुरू में काफ़ी ज़्यादा मोटे पैसे की आवश्यकता होती है, आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, तब जाके अपन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी, टैक्स का अलग खर्च लगता है। और अपन इसकी रिटर्न की बात करें तो इसमें प्रॉपर्टी का दाम बढ़ता तो है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसको बेचने में। अगर अपन प्रॉपर्टी को खरीद लिया और अगर अपन इसको बेचना चाहें तो अपने को इसमें महीने दिन कई लग जाते हैं और ख़रीदार मिलना मुश्किल हो जाता है, और कई बार मिल भी जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी का जो अपन सोचते हैं कि अपन ने पैसा लगाया है तो अपने को तुरंत रिटर्न चाहिए या तुरंत अपन उसको बेच के उसका पैसों को यूज कर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। ये 8 से 12% तक का, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 8 से 12% तक का आपको ब्याज सालाना दे सकती है। और कुछ आपने मौके पर ज़मीन ले ली, अच्छी लोकेशन पर ज़मीन ले ली, तब आपको इसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। अब अपन इसकी बात करते हैं टैक्स की। तो प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता ही है गवर्नमेंट को। आपने जितना पैसा दिया है और उसके बाद आपको जो लाभ हुआ है, आपको जो प्रॉफिट हुआ है, वो अगर लंबे समय में आप उससे डबल या ज़्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको कैपिटल गेन टैक्स की तरह मानकर आपसे टैक्स लेगी। फिर भी प्रॉपर्टी का फ़ायदा ये भी है कि यह एक रियल इस्टेट में है, जैसे जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। लंबी अवधि से सही जगह खरीदी गई प्रॉपर्टी से आप अच्छा रिटर्न और स्थिरता दोनों दे सकती है। इसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, जो तीसरा विकल्प है। पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड का नाम हर घर तक पहुंच गया है। टीवी पर अक्सर विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट भी सुनते होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा है कि आप बहुत छोटे निवेश से शुरुआत कर सकते हैं।
आप 500-1000 रुपये से भी मंथली पैसा देके अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है, ये मार्केट से जुड़ा हुआ रहता है, तो जैसे आपका मार्केट, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होगा तो इसमें भी उतार चढ़ाव होंगे। और इसका SIP होती है, जो होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आपको हर महीने एक तय समय पर, एक प्रॉपर डेट पर, जो डेट आपने सेलेक्ट किए उस टाइम आपको हर महीने SIP जमा करवानी होगी। और अगर अपन इसकी रिटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड लंबे समय से 10 से 15% तक का सालाना रिटर्न देता है। और जैसे मैंने बताया कि मार्केट पर निर्भर है तो इसलिए उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आप लंबे समय तक अगर इससे जुड़े हुए रहते हो तो मानकर चलो आप रिस्क आपकी बहुत कम हो जाएगी और आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। इसमें पैसा निकालना भी आसान है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने जो पैसा लगाया है उसको रिडीम करना चाहते हैं, वापस निकालना चाहते हैं, तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। अब इसके साथ अपन बात करते हैं टैक्स की। तो 1 साल से ज़्यादा रखने पर आपको 1 लाख रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री रहेगा। 1 लाख रुपए अगर आपने मुनाफा किया है म्यूचुअल फंड के अंदर तो आप टैक्स फ्री रहोगे। ऊपर से 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जितना आपको लाभ हुआ है उस पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको प्रॉपर्टी जैसी मेंटेनेंस या गोल्ड जैसी स्टोरेज की टेंशन नहीं होती, सारा काम ऑनलाइन होता है। तो दोस्तों, तीनों ही निवेश के अपने अपने फायदे और नुकसान है। अगर आपको सुरक्षा और तुरंत कैश की जरूरत है तो गोल्ड बढ़िया विकल्प है, आप उसे ले सकते हो, उसे आप तुरंत बेच सकते हो कहीं भी दुकान पर जाकर, और आप सीधा पैसों को कैश में बना के अपना काम निकाल सकते हो। अगर आप लंबी अवधि के लिए बड़ा निवेश करना चाहते हो कि हम लंबे समय के लिए जुड़े रहे, पैसे डाल दिए और छोड़ दिए, कोई टेंशन नहीं है, बाद तक आगे तक बढ़ेगा तब अपन उसको इनकम बढ़ाएंगे, तो आपको प्रॉपर्टी आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है, आप उसे जरूर चुन सकते हैं। अगर आप छोटा छोटा निवेश करना चाहते हैं और लंबे समय तक करना चाहते हैं कि बाद में जाके मुझे फायदा हो, तो सबसे स्मार्ट तरीका है म्यूचुअल फंड, आप उसे कर सकते हैं। याद रखिए, कोई भी निवेश परफेक्ट नहीं होता। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी जरूरत और लक्ष्य के हिसाब से ही तीनों में थोड़ा थोड़ा निवेश करें, यानी गोल्ड भी, प्रॉपर्टी भी और म्यूचुअल फंड भी, ताकि रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी आपका बैलेंस बना रहे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गोल्ड, प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड में असली फर्क क्या है। आपके हिसाब से कौन सा निवेश आपके लिए सबसे अच्छा है, या और किसी के लिए आप एडवाइस देना चाहते हो कि ये निवेश सबसे अच्छा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और जो आप जानना चाहते हो पर्टिकुलर किसी एक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसकी ज़रूरी जानकारी दूंगा। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही निवेश से जुड़ी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।